हिमालय की गोद में बसा पुष्पवती एक जादुई राज्य था। वहां का महल भव्य था और पूरा राज्य अनगिनत चमकीले और खिले हुए फूलों से महकता था। चारों ओर खुशहाली और सुंदरता का माहौल था। राज्य की राजकुमारी अनन्या अपने शाही बगीचे में घूम रही थी। वह खिले हुए फूलों को प्यार से छू रही थी और उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। उसके छूने से फूल हल्के से चमक उठते थे, जैसे वे भी राजकुमारी का दुलार पाकर खुश हों। लेकिन एक दिन वही शाही बगीचा बेजान और भूरा हो गया। सारे फूल मुरझा गए, उनकी पंखुड़ियां काली पड़ गईं और खुशबू गायब हो गई। राजकुमारी अनन्या उसी बगीचे में खड़ी थी और उसकी आंखों में अपने प्यारे फूलों के लिए गहरी चिंता और उदासी थी। उस रात राजकुमारी शाही पुस्तकालय में पुरानी किताबें खंगाल रही थी। अचानक उसे एक किताब में सूर्यमणि का चित्र दिखा, जो ऊंची पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थी। उसे पढ़ते ही अनन्या की आंखों में एक उम्मीद की किरण और चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव आ गया। राजकुमारी अनन्या ने अपने कपड़ों पर यात्रा के लिए एक शॉल ओढ़ा और अकेले ही निकल पड़ी। वह एक घने और अंधेरे जंगल से सावधानी से गुजर रही थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती चांद की हल्की रोशनी ही उसका रास्ता दिखा रही थी। सफर के दौरान अनन्या ने जमीन पर एक छोटा घायल पक्षी देखा। वह घुटनों पर बैठी और बड़ी कोमलता से अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पक्षी के पंख पर मरहम पट्टी की। उसके चेहरे पर करुणा का भाव साफ दिख रहा था। कई दिनों बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की गुफा के मुहाने पर पहुंची। वहां प्रवेश द्वार पर एक विशाल और राजसी गरुड़ बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। अनन्या बिना डरे बहादुरी से उसके सामने खड़ी हो गई और वह छोटा पक्षी अब सुरक्षित होकर उसके कंधे पर बैठा था। गरुड़ से अनुमति मिलने के बाद अनन्या गुफा के अंदर गई। वहां एक वेदी पर सूर्यमणि एक सूरज की तरह चमक रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पूरी गुफा एक दिव्य सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। राजकुमारी अनन्या एक छोटी शीशी में उस मणि की रोशनी लेकर वापस अपने राज्य के मुख्य झरने के पास पहुंची। उसने उस सुनहरी रोशनी को झरने के पानी में मिला दिया और देखते ही देखते पूरा झरना सोने की तरह चमकने लगा। वह जादुई पानी जहां भी गया, वहां के मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। पूरा पुष्पवती राज्य पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। महल की बालकनी पर खड़ी राजकुमारी अनन्या को देखकर लोग खुशी से जयकार कर रहे थे और वह छोटा पक्षी आजाद होकर उसके चारों ओर खुशी से उड़ रहा था।